नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कहानी के माध्यम से रघु प्रसाद की जो कहानी है, इसके माध्यम से यह सीखा कि आज जनसंख्या का बोझ देश के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है और छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तत्पश्चात हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बनाए। अब इस भाग में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि वह प्रश्न क्या है। विशेषाणाम उचितम मेलनम कुरुत। तो हम लोग जानते हैं कि विशेषण जिस प्रकार का होता है, विशेष भी उसी प्रकार का होता है। कहने का अभिप्राय है कि यदि सप्तमी विभक्ति का विशेष है तो विशेषण भी उसी का होता है। यदि प्रथमा का है तो उसका भी विशेषण प्रथमा का होता है। इस तरह से विभक्ति के अनुसार, कारक के अनुसार विशेषण होते हैं। तो इसमें दिया हुआ विशेष पद विशाले एकः स्वकीयं निजस्य महति अस्मात्। विशाले सप्तमी विभक्ति है, एकः जो है प्रथमा है, निजस्य षष्ठी और महति महान, अस्मात् पंचमी विभक्ति। और उधर है दूसरी तरफ विशेषण पद में ग्राम परिवारः प्रथमा, गृहा गृहे संतानस्य। तो देखिए षष्ठी विभक्ति के साथ इसे मिलाया जाएगा। विशालम तो द्वितीय विभक्ति जहाँ होगी, कारणात् पंचमी और समस्या। तो बच्चों, हम लोग अब चलते हैं इस प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे। तो एक साथ सभी का मिलान करेंगे और देखेंगे कि किस कारण से किसका विशेषण विशेष के साथ मिलता है। तो आइए और देखते हैं। विशाले, विशाले का होगा गृहे, मतलब सप्तमी विभक्ति, विशाल में और गृहे घर में। एकः, अब देख रहे हैं कि एकः विसर्ग है, प्रथमा है, इसका क्या होगा, ग्राम परिवार, एक ग्राम गांव का परिवार। स्वकीयम मतलब स्वयं, विशालम, यहाँ देख रहे हैं महलंत है, द्वितीय रूप है, वहाँ भी है विशालम। निजस्य षष्ठी विभक्ति, संतानस्य। तो इस तरह से हम लोग इसका मिलान कर रहे हैं। महति मतलब महान, तो महान क्या है, समस्या, महति समस्या। अस्मात् देखिए पंचमी विभक्ति है, तहलंत है, तो कारणात् मतलब कारण से, उसका भी पंचमी विभक्ति है। इस तरह से विशेष और विशेषण में हम लोग आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि वह कौन से विभक्ति का है, उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण अनुसृत्य लकारः परिवर्तनम कुरुत वर्तमान कालः भूतकालः। कहता है कि उदाहरण के अनुसार लकार का परिवर्तन करें वर्तमान काल से भूतकाल में। जैसे यथा मतलब जैसे तत्र एकः नरः अस्ति, उसका क्या बनाया है, तत्र एकः नरः आसीत्, वहाँ एक आदमी है वर्तमान काल, वहाँ एक आदमी था भूतकाल। इस तरह से है स कुत्र गच्छति,
वह कहाँ जाता है, ते फलम खादन्ति, वे सब फल खाते हैं। रीता विद्यालये पठति, रीता विद्यालय में पढ़ती है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सह स्वपरिवारेण सह सुखेन, वह अपने परिवार के साथ सुख से है। तो पहला है सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं इसका उत्तर भूतकाल में। उसका हिंदी होगा वह कहाँ जाता था। सह कुत्र अगच्छत, वह कहाँ जाता था। तो दूसरा है ते फलम खादन्ति, वे सब फल खाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वे सब फल खाते थे। तो चलते हैं भूतकाल में, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा, ते फलम अखादन। तो देख रहे हैं कि कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन है, तो वह वहाँ हो गया है अखादन, वे सब फल खाए। रीता विद्यालये पठति, विद्यालय में रीता पढ़ती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीता विद्यालय में पढ़ती थी। तो इसका भूतकाल संस्कृत में क्या होगा बच्चों, रीता विद्यालये अपठत, अपठत अपठताम अपठन। इसी कारण से ऊपर के वाक्य में है अखादन, बहुवचन के कारण। एक वचन में हो जाएगा अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। अखादन भी इसी का उदाहरण है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसका भूतकाल हम लोग क्या बनाएंगे, पेड़ से पत्ते गिरते थे। तो देखते हैं इसका उत्तर, वृक्षात पत्राणि अपतन, पेड़ से पत्ते गिरते थे। देखिए यहाँ हो गया अपतन, बहुवचन के कारण। पत्राणि जो है वह बहुवचन है, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो वहाँ बहुवचन में भूतकाल में क्या हो गया, अपतन, माने गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे। अगला है सह स्वपरिवारेण सह सुखेन, माने वह अपने परिवार के साथ सुख से है। तो इसका क्या होगा कि वह अपने परिवार के साथ सुख से रहे या थे। तो देखते हैं इसका, सह स्वपरिवारेण सह, वह अपने परिवार के साथ है। सह मतलब साथ थे। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्तमान काल को भूतकाल में, मतलब लट लकार को लंग लकार में परिवर्तन किए। यदि प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया भूतकाल में भी होगा, मध्यम पुरुष के कर्ता है तो मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया होगी, और उत्तम पुरुष यदि करता है तो उत्तम पुरुष का क्रिया होना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक एक कर बनाए। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि, मतलब नीचे लिखे हुए जो पद हैं उसका विलोम मतलब विपरीतार्थक या उल्टा लिखना है। गच्छन्ति उदाहरण में दिया हुआ जाते हैं, आगच्छन्ति, यदि रहता गच्छति तो हो जाता आगच्छति। कारण कि संस्कृत में वचन जिस वचन में रहेगा उसका उत्तर भी उसी वचन में देना है। सर्वदा मतलब हमेशा, संपन्न संपन्न सुखी संपन्न, निजः अपना, मूर्खः मूर्ख, धनवान धनवान। तो सर्वदा का उल्टा क्या होगा, तो विपरीत में सोचिए कि सर्वदा क्या होगा इसका बच्चों। तो देखते हैं इसका उत्तर, एकदा
मतलब एक बार, और सर्वदा हमेशा, हमेशा का एक बार, सर्वदा एकदा। संपन्न, अब संपन्न है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा संपन्न का, तो देखते हैं विपन्न, मतलब संपन्न मतलब परिपूर्ण और विपन्न अभाव ग्रस्त। निजः मतलब अपना, निजः तो इसका विलोम क्या होगा, परः दूसरा, अपना का पराया। मूर्खः तो मूर्ख का क्या होता है, मूर्ख का विलोम तो हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा बच्चों, मूर्खः। देखते हैं पंडितः, विद्वान, सही जवाब मूर्खः का पंडितः। धनवान, धनवान धनी मानी व्यक्ति, इसका संस्कृत में क्या होगा, धनवान का विलोम धनहीन, गरीब, धनवान का धनहीन गरीब। तो इस तरह से हम लोग विलोम पद को देखें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। इसमें तिष्ठन्ति, भविष्यति, वर्तते, भवतः, अभवत, गच्छेयु। तिष्ठन्ति रहते हैं, भविष्यति लिरिट लकार का है, होगा, होगी, वर्तते है, भवतः द्विवचन का है, भवती, भवतः, तो भवती माने होता है, ये होते हैं। अभवत लंग लकार मतलब हुआ, गच्छेयु यह मतलब जाना चाहिए के अर्थ में होता है, एतेताम एयु, गच्छेयु। तो अब इसका पुरुष और वचन हम लोग देखेंगे। तिष्ठन्ति कौन वचन है तो साफ पता चल रहा है, तो देखते हैं इन सभी को एक साथ कि कौन से वचन और कौन से पुरुष के हैं। संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसका रूप चलता है अस्ति, अस्तः, संति। संति के कारण यह बहुवचन। तिष्ठन्ति आस्था धातु है, लट लकारः प्रथम पुरुष बहुवचन। भविष्यति भू धातु लिरिट लकार, लट लकार में होता भवती, भवतः, भवंती, यहाँ है भविष्यति, धातु भू है, लिरिट लकार, भविष्यत काल, प्रथमः पुरुष एक वचनम। वर्तते धातु है वृत्त, लट लकारः मतलब वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एक वचन। भवतः भू धातु लट लकारः प्रथम पुरुष द्विवचनम, यह द्विवचन है। अभवत हुआ, भू धातु लंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचन। गच्छेयु गम धातु विधिलिंग, लकारः प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विधि लिंग में एतेताम एयु, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु होता है, और बाकी जो है वह लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार का प्रथम पुरुष का ही एक वचन या द्विवचन, बहुवचन है। तो अब हम लोग इस प्रश्न के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति च लिखत।
अब इसमें लिखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, विभक्ति क्या है, प्रथमा द्वितीया तृतीया। तो तसाम संदेह कन्यासु विद्यालये परिवारस्य, इसमें 5 पद दिए हुए हैं। तो इसका हम लोग लिंग और विभक्ति लिखेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। पदानि एक साथ है, तेषां तासां संदेह कन्यासु विद्यालये परिवारस्य। लिंगम में तेषां पुल्लिंग हो जाएगा, तसां स्त्रीलिंग, संदेह पुल्लिंग, कन्यासु स्त्रीलिंग, विद्यालये पुल्लिंग और परिवारस्य पुल्लिंग। तो पहला का तेषां का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन तेषां। और उसी का स्त्रीलिंग में तासाम जो है वह भी स्त्रीलिंग में षष्ठी का बहुवचन। दोनों में देख रहे हैं कि एक तेषाम हो गया और एक तासाम। संदेह पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन। कन्यासु सप्तमी विभक्ति का है लेकिन स्त्रीलिंग बहुवचन। विद्यालये पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। बालके बालकयो बालकेषु, तो सु जो हो गया वह बहुवचन, विद्यालये एक वचन। परिवारस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, बालकस्य एक वचन। उसी तरह से होता है परिवारस्य षष्ठी एक वचन। तो इस प्रश्न के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति प्रत्यय विभाग। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि किस धातु में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है और क्या इसका अर्थ होता है, और इससे हम लोग किस तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं, जो कि यह पाठ में आया हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग इसे देखेंगे। पहला है परित्यज्य, दूसरा समागतः, तीसरा विलोक्य, चौथा परमुदितौ, पांचवा आगत्य, उत्तीर्णाः, अस्थिताः, अवलोक्य, गच्छन्। तो परित्यज्य का मतलब होता है छोड़कर, समागतः माने आए, आ चुके, विलोक्य देखकर, परमुदितौ द्विवचन के कारण, परमुदितौ प्रसन्न, आगत्य आकर, और उत्तीर्णा मतलब पास हो जाना, उत्तीर्ण होना, अवलोक्य देखकर, और गच्छन् मतलब जाता हुआ। तो पहला है परित्यज्य छोड़कर। परि उपसर्ग के बाद या परि उपसर्ग जोड़ने के बाद त्यज जो उसका मूल धातु है उसमें लेप प्रत्यय लगाने से हो जाता है परित्यज्य, मतलब छोड़कर। ग्रामान् परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागता, मतलब परिवार को छोड़कर गांव से लोग नगर में आए। समागता, सम जोड़ आ, धातु गम जोड़ अक्त, समागता आए। तो कौन आए? परिवारेण सह समागता, गांव के लोग जो थे वह तृतीया विभक्ति के कारण परिवारेण सह है, सहार्थे तृतीया के कारण वह परिवारेण सह समागता आए। विलोक्य, विलोक्य में देख रहे हैं कि वि उपसर्ग धन लोक धातु लेप
प्रत्यय, जिसमें क और य, जिसका य के पहले आधा अक्षर हो, इस तरह को के जो शब्द होते हैं, जैसे परित्यज्य आधा ज य लेप प्रत्यय, विलोक्य लेप प्रत्यय, इसी तरह से अवलोक्य। इस तरह जब देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका प्रत्यय क्या है, लेप है। विलोक्य विलोक लेप, देख कर। माता पितरौ निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य परमुदितौ भवतः। इस तरह से वाक्य पाठ में आया हुआ है। और परमुदितौ उसी वाक्य में हो जाएगा माता पितरौ परमुदितौ भवतः, मने प्रसन्न हुए, दोनों प्रसन्न होते हैं माता पिता। आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, तो इसका मतलब हुआ आकर। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जनाः आगत्य तिष्ठति, मतलब कभी कभी गांव के लोग आकर रहते हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्णा का मतलब उत्तीर्ण होना, इसे अंग्रेजी में इसे कहता है पास होना। तो देखते हैं कि उत उपसर्ग में त्रिधातु का अर्थ है बहुवचन है। उत्तीर्णा क्या है, बहुवचन। तो अपरा तिस्रः प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णा गृहे एव तिष्ठन्ति, माने 3 जो बहन थी वह प्रवेशिका परीक्षा पास करके, मैट्रिक पास करके और घर में रहती है, तिष्ठन्ति रहती है। अस्थिता, अस्थिता आस्था धातु अक्त प्रत्यय बहुवचन। अवलोक्य, अवलोक्य अब उपसर्ग जोड़ लोक, उसका धातु हुआ लेप, आधा क के बाद यह के पहले आधा है इसलिए लेप प्रत्यय है। देखकर। तदावलोक्य कन्या सर्वा अपि अतीव दुखिता भवन्ति, और देख करके क्या कन्या को सभी माने बहुत दुखी हुए होते हैं। गच्छन मतलब जाता हुआ, गम जोड़ श्रत्री पुलिंग है, तो सह गच्छन पश्यति वह जाता हुआ देखता है। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति प्रत्यय का एक एक प्रश्न को देखें, उसका अर्थ समझे, किस तरह से कौन सा प्रत्यय होता है, उसके बाद उस पर एक एक वाक्य बनाए। इस तरह से हम लोगों ने इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि यह कहानी आधुनिक युग को जागृत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज कहानी क्या दूरदर्शन के माध्यम से, अन्य माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। परिवार बड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन यदि परिवार बड़ा है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए तो उसे अच्छा मानेंगे। लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि कम बच्चे रहने के कारण उनका पढ़ाना लिखाना, पहनाना ओढ़ाना, ये सब जो व्यवस्था होता है वह घर के मालिक पर बोझ कम पड़ता है। आज पूरा विश्व जनसंख्या के वृद्धि से त्रस्त है। वह यह कहानी में दिखाया गया है, बताया गया है कि छोटा परिवार जो होता है वह सुखी परिवार होता है। और इस कहानी में हम लोगों ने इस भाग में जो बहुत सारे प्रश्न बनाए, प्रश्न का उत्तर दिए, खाली स्थान को भरे, लकार का परिवर्तन किया भूतकाल वर्तमान काल से, फिर देखिए कुछ लिरिट लकार के शब्द भी आए, और अंत में हम लोगों ने
प्रत्यय का खास करके इसमें लेप प्रत्यय की अधिकता थी कि कौन सा प्रत्यय में क्या अर्थ होता है और उससे किस तरह का वाक्य इस पाठ से जोड़ा गया है। तो इस पर हम लोगों ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया और आशा करते हैं कि आप लोग इसे लिख लेंगे और निरंतर लिख करके अभ्यास करेंगे कि स्मृति बना रहे। और अंत में हम कहना चाहते हैं कि आप लोग निरंतर अध्ययन मनन करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।